सल्तनत काल में जाति को लेकर निम्नलिखित बातें विशेषता उल्लेखनीय है। इस दौरान के शासक जाति भेद को नहीं मानते थे, इसलिए शासकीय संरक्षण के अभाव में यह व्यवस्था कमजोर पड़ी। इस दौर में नगरीकरण के तहत आबादी के बसाव को लेकर कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि नगरों के बसाव की जातीय व्यवस्था कमजोर पड़ी। नवीन शासकों ने विभिन्न प्रकार के शिल्पकारों का व्यवसायियों को उनकी उपयोगिता के आधार पर नगरों के बसाव की छूट दिया। इससे जाति प्रथा कुछ कमजोर हुई। मोहम्मद हबीब एवं इरफान हबीब ने सल्तनत काल के दौरान तकनीक में विकास, व्यावसायिक विकास, नगरीकरण के आधार पर कई पिछड़ी जातियों की आर्थिक दशा में सुधार का विचार दिया है, जैसे कि चरखी के कारण वस्त्र उद्योग में उन्नति। इसके कारण जुलाहों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण, रहट एवं साख्या पद्धति की सिंचाई ने कृषि क्षेत्र में विस्तार किया और उसकी उर्वरता को भी बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप कृषकों की दशा में कुछ सुधार हुआ। दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के क्षेत्रों में पशुपालक जाट खेतिहर के रूप में उभर कर आए। उनके बीच से कुछ लोग बड़े बड़े भूमिधर भी बने। आगे चलकर उन्हीं के बीच में जमींदार राजनीतिक सत्ता का भी उभार हुआ। स्मरणीय है कि इनकी आर्थिक दशा में सुधार ने इन्हीं समाज सुधार के लिए प्रेरित किया। इसी के तहत जुलाहों के बीच से कबीर तो जाटों के बीच से धन्ना जैसे भक्ति के संत उभर कर आए, जिन्होंने मानव और मानव के बीच समानता आधारित समाज के निर्माण का विकल्प दिया। पंजाब में नानक देव, यूपी में कबीर, राजस्थान में रविदास जैसे अनेक संत हुए, जिन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाया। कबीर ने यह आदर्श रखा कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। स्मरण यह है कि जाति व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस निर्गुण भक्ति परंपरा को कई माध्यमों से प्रेरणा मिल रही थी, जैसे नाथ एवं सिद्ध की परंपरा, अलवार और नयनार की परंपरा, सूफियों एवं इस्लाम के संपर्क का प्रभाव। उच्च जातीय सत्ता एवं उसके सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों के टूटने की पृष्ठभूमि। सल्तनत काल में दास प्रथा चर्चा के बिंदु। दास कौन है? प्राचीन भारत में दास था। सल्तनत काल की दास था। दास का बाजार। फिरोजशाही तुगलक के काल में दास था। दासों की भूमिका। दास का तात्पर्य है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी मालिक की संपत्ति है, यानी कि वह व्यक्ति बाजार में खरीदने और बेचने की वस्तु की तरह होता था। उसे मालिक के आदेशानुसार आचरण एवं कार्य करना होता था। काम के बदले उनका भरण पोषण होता था और उन्हें वेतन भी मिलता था। कई परिस्थितियों में उन्हें दासता से मुक्ति भी मिल जाती थी। प्राचीन भारत में दासता। प्राचीन काल में दासता का प्रमाण वैदिक काल से ही मिलने लगता है। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में इसमें वृद्धि हुई। मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार 8 प्रकार के दास थे। गुप्त काल में नारद स्मृति से पता चलता है कि 15 प्रकार के दास होते थे। भूमि अनुदान में वृद्धि के साथ दास प्रथा कमजोर पड़ी, लेकिन दासता का चलन बना रहा। सल्तनत काल की दासता। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही हमें दासों के संदर्भ में एक नया परिप्रेक्ष्य मिलता है। दास तो 2 तरह के होते थे, बंदा दास और बुर्दा दास। बुर्दा दास में पाया जाता था, लेकिन बुर्दा सामान्य प्रतिभा वाले दास थे जिन्हें श्रमिक की तरह काम में लिया जाता था। लेकिन बंदा दास कई बार अपनी योग्यता के आधार पर बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते थे। बड़े पदों पर तक पहुंचने की संभावना सिर्फ मुस्लिम दासों में होती थी। यदि कोई हिंदू है तो उन्हें बड़ा पद तमाम ऊंचे कुल खानदान के बावजूद नहीं मिलता था, तो सिर्फ दासों के लिए तो यह संभव ही नहीं था। दासों का उच्च पद तक पहुंचना एक उल्लेखनीय बात है, जिसमें मुस्लिम
समाज व्यवस्था को कुछ श्रेय दिया जा सकता है। भारत में इसके पहले दासों के लिए संभावना का यह द्वार नहीं खुला था, लेकिन इस क्रम में यह भी समझना जरूरी है कि दासों के बीच में एक से बढ़कर एक योग्य व्यक्तियों के चुनाव इसलिए हो सका क्योंकि इस दौरान युद्ध बंदियों को बड़े बड़े पैमाने पर दास बनाया जाता था और इसके तहत बड़े बड़े पदाधिकारी योग्य विद्वान और कुलीन व्यक्ति भी शामिल होते थे। प्रायः ऐसे लोगों के बीच से ही शासकों ने उन गुलामों का चयन किया जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस काल में सुल्तान ही नहीं बल्कि उनके अन्य अधिकारी भी योग्य व्यक्तियों को अपने अधीन सैनिक और प्रशासनिक भूमिका के लिए नियुक्त करते थे। अमीरों के बीच से इक़्तिदारी बनती थी और इक़्तिदार अपने अधीन सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाते थे। इसके लिए वो भी गुलामों का उपयोग करते थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन मुहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का। गुलामों के बीच से बड़े पदों पर नियुक्ति का एक कारण यह भी होता था कि शासक और प्रशासक धर्म, जाति, वंश, वर्ग आदि की सीमाओं से परे वफादार लोगों को वरीयता देते थे। ऐसे लोगों के बल पर ही उनकी सत्ता मजबूत होती थी। इन्हें और भी अधिक वफादार बनाए रखने के लिए सुल्तान या अधिकारी अपने परिवार को सदस्य की तरह बना लेते थे। मुहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। वह करता था कि उसके गुलाम ही उसके पुत्रों की तरह हैं। यलदौज को बादशाह और ऐबक तीनों उसके गुलाम रहे थे और उसने उन्हें अपना दामाद भी बना लिया और वहीं उसके राज्य का उत्तराधिकारी भी बने। इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी। इल्तुतमिश ने अपनी स्वेच्छाचारिता और वंशानुगत सत्ता को स्थापित करने के लिए तुर्कान चहलगानी का गठन किया ताकि वह अपने तुर्की गुलामों को बड़े पदों पर बिठाकर उनकी वफादारी की बदौलत अपनी सत्ता को अमीरों और उलेमा की चुनौतियों से मुक्त कर सके। स्मरणीय है कि ऐबक से लेकर 1220 ईस्वी तक जितने लोग भी सुल्तान बने वो या तो पहले गुलाम रहे थे या उनके पूर्वज गुलाम रहे थे। बलबन का उदाहरण इस मामले में और भी विशिष्ट है क्योंकि वह गुलामी से मुक्ति पाए बगैर ही सुल्तान बन गया था। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर ही कई इतिहासकार 1206 से 1220 के बीच की अवधि की गुलाम वंश एवं ममलूक वंश कहते हैं। दास का बाजार। सल्तनत काल में दासों की खराब बिक्री बड़े पैमाने पर होती थी, इसके लिए उनकी मंडियाँ लगाई जाती थी। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था में दासों का भी एक बाजार था। युद्धबंदियों को बड़े पैमाने पर दास बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के काल की दास्तां। फिरोज शाह तुगलक के काल में दास्तां सबसे मजबूत दिखती है। उसके पास 1,60,000 दास थे। उसने दासों के प्रबंधन के लिए दीवान-ए-बंदगान नामक एक विभाग भी गठित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर पाबंदी भी लगा दिया था। बड़ी संख्या में दासों की जरूरत के पीछे फिरोज शाह तुगलक की आर्थिक एवं निर्माणकारी नीति की निर्णायक भूमिका रही होगी। उसने बड़े पैमाने पर नगरों को बसाया, सबसे ज़्यादा नहर बनवाया, सबसे ज़्यादा भवन निर्माण और पुनर्निर्माण करवाया। इन सब से अलग बड़ी संख्या में उद्यान बनाया। इन सब कार्यों से राजकीय स्तर पर काम करने वाले श्रमिकों की जरूरत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा दास श्रमिकों की जरूरत कारखाना में रही थी। उस युग में भारत के मुस्लिम अमीर और उलेमा एवं अन्य रईस वर्ग के लोग अपनी उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में ईरानी वस्तुओं या मध्य एशियाई वस्तुओं को पसंद करते थे। वस्त्र, आभूषण आदि सभी तरह की वस्तुओं के मामले में उनकी ऐसी ही रुचि और प्राथमिकता रही थी।
चूंकि भारतीय शिल्पकार अपनी परंपरागत टेक्निक के आधार पर उत्पादन करते थे और मध्य एशियाई बाजार में वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे थे, इसलिए या तो ऐसी वस्तुओं का आयात होता था या उन्हें सुल्तान के कारखानों में उत्पादित किया जाता था। आयात प्रायः एक महंगा माध्यम होता है और इसके रास्ते बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्के भी भारत से निकल जाते होंगे। स्मरणीय है कि उस युग में चांदी का अभाव एक बड़ी समस्या थी, इसलिए अलाउद्दीन ने सैनिकों को नकद वेतन देने के तहत उन्हें कम वेतन दिया और उनकी खरीद क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी संकट के समाधान के लिए सांकेतिक मुद्रा की पद्धति अपनाया था। फिरोज शाह की नीति आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा दूरगामी थी, क्योंकि उसने आयात को कम करके विदेशी व्यापार में चांदी के भाव को रोकने का रास्ता अपनाया। इस नीति के तहत ही उसने बड़े पैमाने पर कारखानों में उत्पादन कराने की नीति अपनाया। इसलिए उसने 33 बड़े कारखाने बनवाए और वहां उत्पादन को कुशल स्तर पर करने के लिए दासों को प्रशिक्षण देकर शिल्पकारों के रूप में उनकी नियुक्ति किया। दासों की भूमिका। भारत में दासों की भूमिका प्राचीन काल की तुलना में सल्तनत काल में ज़्यादा दिखती है, क्योंकि जो शासक एवं निर्माण कार्य और कारखाना में भी भूमिका निभा रहे थे, किंतु इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि दास इस दौर में श्रम की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत थे। फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत की आबादी की प्रामाणिक जानकारी तो इतिहासकारों के पास नहीं है, लेकिन सामान्य मान्यता है कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत की आबादी 14 से 15 करोड़ के आसपास थी। इस आधार पर मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में भारत की आबादी 12 से 13 करोड़ के आसपास रही होगी और उसका सामान्य उत्तर भारत तक ही सीमित था और उसके अंदर भी ओडिशा, उत्तर पूर्व भारत, कश्मीर के क्षेत्र शामिल नहीं थे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि उसके राज्य की आबादी 6 से 7 करोड़ के आसपास रही होगी। इसके अंतर्गत दासों की संख्या यदि 1.8 लाख ही है, तो हम यह कह सकते हैं कि कृषि, उद्योग, व्यापार, घरेलू कार्य एवं प्रशासन आदि क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों की तुलना में यह संख्या आधा प्रतिशत से भी कम रही होगी। इसका कारण यह था कि भारत में कृषि भूमि का स्वामित्व दुनिया के अन्य अधिकांश देशों की तुलना में ज़्यादा बेहतर और न्यायसंगत था। यहाँ कृषक ही भूमि के मालिक होते थे, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे छोटे कृषक होते थे। ये लोग अपनी भूमि पर स्वयं कृषि कार्य कर लेते थे, जबकि ग्रीक, रोमन, मिस्र आदि कई क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व मुट्ठी भर लॉर्ड्स के पास रहा था, जिन्हें अपनी भूमि पर काम करने वाले दासों की ज़रूरत होती थी। भारत में उन देशों की तुलना में आबादी से ज़्यादा थी, इसलिए कम मजदूरी पर काम करने वाले स्वतंत्र मजदूर उपलब्ध थे, इसलिए दासता की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस दौरान यह भी स्मरणीय है कि न सिर्फ भारत में आबादी ज़्यादा थी और सस्ते मजदूर उपलब्ध थे, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो भूमिहीन, साधनहीन थे और श्रम के माध्यम से ही आजीविका चलाने के लिए बाध्य थे। इसमें पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। कृषि के साथ ही व्यापार, उद्योग आदि के क्षेत्र में भी यही पद्धति काम कर रही थी। सिर्फ राजकीय कारखानों में ही दासों की भूमिका थी। स्वतंत्र उद्योग और व्यापार करने वाले लोग स्वतंत्र मजदूरों का ही उपयोग कर रहे थे। और फिर यह भी स्मरणीय है कि उस समय के उद्योग और व्यापार प्रायः घरेलू स्तर पर होते थे, जिसमें ज़्यादातर घर के सदस्य ही श्रम करते थे और जब उन्हें किसी विशेष अवसर पर अतिरिक्त मजदूरों की ज़रूरत होती थी तो सस्ते और सहज श्रम की उपलब्धता से उनका काम हो जाता था। क्योंकि आबादी बड़ी थी और साधनहीन श्रमिकों की एक बड़ी आबादी काम करने के लिए तैयार थी, ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि शासन कार्य और शासकीय निर्माण एवं कारखाना कार्य के अतिरिक्त श्रम की आपूर्ति के लिए दासों की भूमिका प्रायः घरेलू कार्यों के लिए ही होती थी। सल्तनत काल में दासों के ऐतिहासिक भूमिका स्तर पर प्रकाश डालिए।
दिल्ली सल्तनत की संस्कृति। इसके अंतर्गत सल्तनतकालीन धार्मिक नीति, भाषा और साहित्य, कला, स्थापत्य की चर्चा होती है। सल्तनतकालीन धार्मिक नीति। सल्तनत काल की धार्मिक नीति इस्लाम की श्रेष्ठता के दावे पर आधारित थी। सल्तनत के खलीफा की सांकेतिक अधीनता के अंतर्गत रखा गया था। इस्लाम को आधिकारिक स्तर पर सल्तनत का साध्य माना जाता था। विवाद की बात सिर्फ यह होती थी कि सुल्तान शरीयत के अधीन रहे या कि स्वेच्छा से शासन चलाए। हिंदुओं को जिम्मी मानने और उन्हें शासन से दूर रखने को लेकर सामान्यतः सहमति थी। विवाद का अगला विषय यह होता था कि धर्मांतरण कैसे कराया जाए। उलेमा धर्मांतरण के लिए प्राय बल प्रयोग एवं कर प्रणाली के उपयोग को लेकर ही भी सहमत होते थे, जबकि सुल्तान प्रायः इसे व्यवहारिक नहीं मानते थे। हालांकि सुल्तान भी धर्मांतरण चाहते थे और उन्होंने भी युद्धबंदियों को बड़ी संख्या में धर्मांतरित कराया था। कश्मीर के शासक सिकंदर शाह ने पहली बार आम हिंदुओं के विरुद्ध धर्मांतरण के लिए बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया था। इसके अलावा जजिया और प्रशासन में भागीदारी से हिंदुओं को वंचित कर भेदभावपूर्ण शासन के माध्यम से भी धर्मांतरण के प्रयास किए गए। इसके अलावा कुछ इतिहासकार हिंदू धर्म की अपनी कमजोरियों जैसे जाति भेद, अस्पृश्यता को भी धर्मांतरण का एक कारण मानते हैं, क्योंकि इन्हें मुसलमान बन जाने के बाद जाति भेद से मुक्त हो जाने का यकीन था और यदि भक्ति आंदोलन नहीं होता तो धर्मांतरण और भी ज़्यादा हो सकता था। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि धर्मांतरित लोगों को नए धर्म में जाने का बहुत मामूली लाभ हुआ। समाज में अभी भी उनको सामान्य लोगों की तुलना में कम ही इज्जत मिलती थी और राज्य की ओर से इनके लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं थी। यदि धर्मांतरित होने वाले लोगों को बहुत अधिक लाभ होता तो शायद और भी ज़्यादा धर्मांतरण हो सकता था। युद्ध के काल में तो बड़ी संख्या में मंदिर तोड़े ही गए थे। विवाद का एक विषय यह भी होता था कि सुल्तान उलेमा को बढ़ावा देंगे या कि सूफी संतों को। जैसे कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों को देखें तो पता चलता है कि वो लोग उलेमा की तुलना में सूफियों को आगे बढ़ाने में ज़्यादा रुचि लेते थे। इसके पीछे की भी मूल मंशा हिंदुओं की स्वतंत्रता, समानता एवं संरक्षण देने की ना होकर उलेमा को संतुलित रखने यानी कि शक्तिशाली होने से रोकने की होती थी। सूफियों को संरक्षण देकर सुल्तान मुस्लिम आवाम के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखना चाहते थे। सुल्तानों ने उलेमा की तुलना में सूफियों को ज़्यादा संरक्षण इसलिए दिया कि उलेमा सुल्तान की नियंत्रित करना चाहते थे, जबकि सूफी की प्रायः ऐसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती थी। भाषा और साहित्य। दिल्ली सल्तनत के दौरान प्राचीन काल की भारतीय भाषा पिछड़ गई। संस्कृति का स्थान फारसी ने ले लिया। फारसी भाषा ईरान से आई थी। उनका इतिहास के अतीतकालीन भारत से कोई नाता नहीं था। भारत की शिक्षा, शासन, संस्कृति की भाषा के रूप में फारसी के आगमन का सिर्फ एक कारण था कि शासन मुसलमानों का स्थापित हो गया था और शासक मध्य एशिया से आए थे जो ईरानी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। इस भाषा को राज्य के संरक्षण मिला, इसलिए इसका तेजी से विकास हुआ। फारसी भाषा के साहित्य के अंतर्गत हम इतिहास की पुस्तकों, मलफूजात, राजनीतिक विचारधारा की पुस्तकों, अनुवाद, काव्य, मशीनरी आदि को रख सकते हैं। इतिहास की पुस्तकें स्मरणीय है कि इस दौर में पहली बार निरंतरता के साथ इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। सल्तनत काल के प्रमुख इतिहासकारों में मिनहाज उल सिराज, बरनी इसामी, शम्स ए सिराज, सरहिंदी का नाम लिया जा सकता है। मिनहाज ने तबकात नासिरी में 1260 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। उसके इतिहास की शुरुआत इस्लाम के उद्भव काल से हुई, यानी कि वह जब अपने अतीत की ओर मुड़ता है तो वह अरब की ओर चला जाता है। वह मन से भारतीय नहीं था। बरनी ने 1266 से 1356 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है, जिसके तहत बलबन और उसका वंश खिलजी वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के 6ठे वर्ष तक का इतिहास शामिल है। एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि सल्तनत काल के इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यही थी, लेकिन बरनी की पुस्तक में कुछ गंभीर सीमाएं भी थी, जैसे कि वह कई जगहों पर गलत तथ्य दिया है। शायद इसके पीछे का मूल कारण यह था कि वह अपनी किताब
इस समय लिख रहा था जब वह जेल में था। बर्नी घटनाओं, तथ्यों, पात्रों, क्षेत्र, काल जैसी बातों के ऊपर उतना बल नहीं दिखता है जितना कि एक कुशल इतिहासकारों को देना चाहिए। कारागार में होना भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि बर्नी की मूल अभिरुचि युद्ध विजय, शासन प्रणाली का विस्तृत ब्यौरा, वस्तुओं के उत्पादन, उनके मूल्य, कला, संस्कृति की गतिविधियों आदि में नहीं थी। वास्तव में वह एक राजनीतिक विचारक के रूप में इतिहास लिखा था। उसकी पुस्तक तारीख फिरोजशाही पर उसकी एक अन्य पुस्तक फतवा जहांदारी का गहरा प्रभाव था। फतवा जहांदारी में उसने अपनी राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट किया था। इस पुस्तक में वह स्वयं को प्रश्नकर्ता बनाया और महमूद गजनवी को उत्तर देने वाला, और प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से लिखी गई इस किताब में वह अपनी राजनीतिक विचारधारा के बारे में विस्तार से बताया। इस विचार से तहत यह स्पष्ट किया गया कि पूर्णतः शरीयत के अनुसार सल्तनत का संचालन संभव नहीं है, अतः सुल्तानों को विवेकानुसार शासन करते हुए यथासंभव शरीयत को बढ़ावा देने की नीति अपनाना चाहिए। शरीयत को शासन का आधार मानने के कारण ही वह फिरोज शाह तुगलक को आदर्श मुस्लिम शासक बताया। बर्नी ने भी अपने इतिहास एवं संस्कृति की विचारधारा को इस्लाम केंद्रित रखा। उसने यह कसौटी बनाकर सुल्तानों का आकलन किया कि उसका शासक इस्लाम के विस्तार एवं विकास की दृष्टि से कैसा था, और इसी वजह से वह अलाउद्दीन खिलजी की सराहना किया और मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना, जबकि अलाउद्दीन भी शरीयत के प्रति सम्मान नहीं रखता था। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासी सुल्तान कहा है, यानी कि उसमें परस्पर विरोधी भावों और विचारों का मेल और अंतर्विरोध था। किंतु इस विषय पर लिखते हुए इरफान हबीब ने ठीक ही लिखा है कि ये अंतर्विरोध मूलतः बर्नी के खुद के अंदर था, इसलिए वह अलाउद्दीन की सराहना करता है, जबकि उसने सीधे तौर पर शरीयत की भूमिका को खारिज कर दिया था। वह बलबन की सराहना किया, जबकि वह नस्ल भेद था। वह अलाउद्दीन के द्वारा जमींदारों के प्रति अपनाई गई कठोर नीति की भी सराहना किया और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इस नीति को वापस लेने को भी अच्छा बताया। वह मोहम्मद बिन तुगलक की विशेष आलोचना इसलिए करता है क्योंकि उसने हिंदुओं और साधारण पृष्ठभूमि के मुसलमानों को अपने शासन में शामिल किया, यानी कि शरीयत के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाला बर्नी स्वयं नस्लवादी और अभिजातवादी था, तो ऊंचे कुल खानदान के लोगों को ही शासन के लिए उपयुक्त मानता था। बर्नी का इतिहास दृष्टि पर प्रकाश डाले यह कहना किस हद तक सही है कि उसके विरोधाभासों का उसके इतिहास लेखन पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच कीजिए। सल्तनतकालीन कला। सल्तनत काल के दौरान कला के अंतर्गत संगीत के क्षेत्रों में कुछ प्रयोग हुआ। अमीर खुसरो के इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगकर्ता के रूप में देखा जा सकता है, जिसके बारे में यह मान्यता है कि वह सितार और तबला की शुरुआत किया। उसने कई रागों को जन्म दिया। वह पहली बार भारत में गजल और कव्वाली की शुरुआत किया। अमीर खुसरो उत्तर भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा को ईरानी संगीत से जोड़ा, जिसके माध्यम से हिंदुस्तानी संगीत का विकास हुआ। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने संगीत तालमेल के रास्ते दो संस्कृतियों का तालमेल बैठा रहा था। भाषा के स्तर पर भी उसने इस तरह का प्रयोग किया। इसके तहत उसने हिंदवी भाषा के विकास में योगदान दिया। उसने साहित्य के अंदर दो संयुग्म जैसे एक पद्धति प्रयोग किया, जिसमें उसके दोहे की एक पंक्ति फारसी की होती थी और एक हिंदी की। इस तरह के कई प्रयोगों के कारण कुछ विचारक उसे भारत का पहला राष्ट्रवादी मुसलमान भी कहते हैं। अमीर खुसरो को इसने अपनी पुस्तक नूर सिपीहर में गर्व के साथ यह कहा कि वह भारतीय है और वह
यहाँ की भूमि, प्रकृति, संस्कृति एवं लोगों की दिल खोलकर सराहना किया और यह दावा किया कि यदि धरती का स्वर्ग कहीं है तो यही है। इस काल के दौरान संगीत के विकास में राजकीय संरक्षण की भूमिका काफ़ी सीमित दिखती है, क्योंकि परंपरागत मुसलमान संगीत को इस्लाम विरोधी मानते थे। उलेमा तो सूफियों की सभा को कुफ्र मानते थे। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में चिश्तिया सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को बुलाकर पूछताछ किया गया था। इसके तहत उलेमा ने यह आरोप लगाया कि समा के तहत आयोजित किया जाने वाला संगीत इस्लाम विरोधी है। तो भी हो यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज की ओर से संगीत के क्षेत्र में योगदान सबसे ज़्यादा सूफियों ने ही दिया था। लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि सल्तनत कालीन इतिहास संगीत के विकास की दृष्टि से अपने पिछले काल की तुलना में अवनति का ही प्रमाण प्रस्तुत करता है। सल्तनत काल मूर्तिकला एवं चित्रकला के मामले में पिछड़ा हुआ था। सल्तनत के पहले का काल इस दृष्टि में गौरवपूर्ण काल था। इस काल में ये दोनों कलाएं इसलिए पिछड़ गई क्योंकि इस्लाम इनके विरुद्ध था। उलेमा यह कहते थे कि जीव को जन्म देने की हैसियत सिर्फ अल्लाह की है। अतः किसी मुसलमान को किसी सजीव की न तो मूर्ति बनाना चाहिए और न किसी का चित्र, और निर्जीव के चित्रण के विरुद्ध नहीं थे। इसलिए वनस्पतियों, कुरान की आयतों, भोजन की व्यंजनाओं आदि को कलात्मक तरीके से दिखाने की अनेक कोशिशें हुई थी। सल्तनत कालीन स्थापत्य के तहत अरबस्क का उपयोग हुआ है, जिसमें कुरान की आयतों को कलात्मक तरीके से उकेरा गया है। इसके ऊपर बड़ी संख्या में वनस्पतियों का डिजाइन भी बनाया गया है। इसके अंदर कमल के फूल को बार बार उपयोग में लाया गया है। चित्रकला के तहत निजामतनामा एक पुस्तक का चित्रण किया गया है। यह पुस्तक पाक शास्त्र की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का उपयोग किया गया है। इन्हीं व्यंजनों को चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है, लेकिन इसमें व्यंजन बनाने वालों को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि सजीव का चित्र निषिद्ध था। मूर्तिकला के मामले में यह भी स्मरणीय है कि मूर्ति भंजकों को सम्मान देने और उन पर गर्व करने पर बल देती थी, क्योंकि इस्लाम एक ईश्वरवादी था और ईश्वर को निराकार मानता था एवं ईश्वर संबंधित उन मान्यताओं के विरुद्ध लड़कर अस्तित्व में आया था जो मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी। इस्लाम के उद्भव के पहले अरब समाज में बड़ी संख्या में मूर्तियों की पूजा होती थी, जो अनेक देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती थी। पैगंबर मोहम्मद ने जिस धर्म को जन्म दिया वह अनेक की जगह एक ईश्वर के विचार को आगे बढ़ाया और उस ईश्वर को भी निराकार बताया। इसलिए वहाँ की मूर्तियों को तोड़ दिया। यहीं से बुत सिकन मूर्ति भंजन की संस्कृति मजबूत हुई। मोहम्मद गजनवी ने भी यही उपाधि लिया। इसी परंपरा को मानने वाले लोग भारत आए थे, जबकि इसके विपरीत भारत में बहुदेववाद और साकार ईश्वर, सगुण ईश्वर का विचार ज़्यादा लोकप्रिय था और मूर्ति के माध्यम से पूजा सबसे ज़्यादा प्रचलित धार्मिक विधि थी। इन मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाता था। संस्कृति और धर्म के विपरीत इस मान्यता के कारण मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ने वाले लोग मुस्लिम समाज में बुराई का विनाशक, गाजी, जिहादी आदि के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले होते थे। इसलिए जिस समाज में मूर्ति भंजन की गरिमा मानी जाती हो, उस समाज की मूर्तिकला की दुर्गति स्वाभाविक ही थी। हालांकि मूर्तियों के प्रति इस नकारात्मक आक्रामकता को निराकार एकेश्वरवाद का अनिवार्य परिणाम नहीं कह सकते। हिंदुओं के बीच भी अद्वैतवादी विचारक रहे हैं। राजा राममोहन राय से लेकर दयानंद सरस्वती तक मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजकों पर हमला करने और मूर्तियों को तोड़ने का विचार कभी नहीं दिया। मूर्ति की पूजा को छोड़ने और मूर्ति को तोड़ने में जमीन आसमान का अंतर है। इसी आधार पर आगे चलकर अकबर जैसे शासकों की धार्मिक नीति विकसित हुई। सल्तनत कालीन स्थापत्य में भवन निर्माण और उनकी विशेषताओं, सामग्रियों, शैलियों, संरक्षकों आदि के बारे में पढ़ा जा सकता है। सल्तनत काल के प्रमुख भवन और उनके निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा,
अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण हुआ। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। पहली बार मकबरा का निर्माण हुआ। बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया। बलबन का मकबरा उल्लेखनीय है। अलाउद्दीन ने अढ़ाई दिन का दरवाजा का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी के काल में भी भवनों का निर्माण हुआ। सल्तनत काल स्थापत्य में विकास की यात्रा नजर आती है। आरंभ में ज़्यादा भवन हिंदू भवनों के ही रूपांतरण थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसी बात का उदाहरण है। कुतुब मीनार के बारे में भी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ पहले हिंदुओं की संरचना बनी हुई थी। वस्तुतः आरंभिक दौर में मुसलमान विजेता के रूप में भारत आए थे, इसलिए उन्होंने काम चलाऊ भवनों का निर्माण किया ताकि वह अपने पूर्वजा स्थलों का निर्माण कर सके या फिर अपने गौरव के प्रतीकों, महत्व आदि का निर्माण कर सके। जैसे सल्तनत स्थापित हो गया तो मध्य एशिया की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग भी भारत आने लगे। इस क्रम में आने वाले कारीगरों के रास्ते इस्लामी स्थापत्य की शैलीगत विशेषताओं का विकास होने लगा। इसके तहत किबला, लिबान, मेहराब, गुंबद, वनस्पतियों के डिज़ाइन, अरबस्क आदि का उल्लेख हुआ। स्थापत्य का विकास, मीनार, मस्जिद, मकबरा, मदरसा आदि। मकबरे के पीछे का विचार यह है कि मुसलमान यह मानते हैं कि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, व्यक्ति की रूह शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती है। इसलिए मुस्लिम अपने मृतकों के शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाते हैं और फिर मुस्लिम अपने मृतकों के दफन किए जाने वाले स्थान पर फातिया पढ़ते हैं। उनकी मान्यता है कि रूह इसी शरीर में रहती है और वह क़यामत के दिन तक यहीं रहेगी। इसलिए जो लोग समर्थ होते हैं वो उस स्थान पर बड़ी संरचनाएं बना देते हैं जहाँ पर व्यक्ति को दफनाया जाता है। भारत में इस तरह की संरचना यानी कि मकबरा की शुरुआत इल्तुतमिश के काल में हुई, जब उसने अपने बेटे का मकबरा बनवाया। उसके बाद एक अनेक मकबरे बने, जिसमें बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा विशेषता उल्लेखनीय है। मुगल काल के सबसे सुंदर भवनों में उस काल के मकबरों को ही रखा जाता है जिसका चरमोत्कर्ष ताजमहल है। सामग्री, लाल बलुआ पत्थर और धूसर पत्थर का विशेष उपयोग हुआ। इसमें भी लाल बलुए पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के काल में धूसर पत्थर का उपयोग हुआ। कहीं कहीं संगमरमर का उपयोग भी इस काल में हुआ था, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के ऊपर की मंजिल में संगमरमर का उपयोग करवाया। संस्थापक, संरक्षक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी आदि स्थापत्य की दृष्टि से उल्लेखनीय शासक हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में कुतुब मीनार की पहली मंजिल और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। निजामिया मदरसा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, शमसी तालाब का निर्माण करवाया। निजामिया मदरसा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, शमसी तालाब का निर्माण करवाया। बलबन ने लाल महल, बलबन के मकबरे का निर्माण करवाया। बलबन के मकबरे में पहली बार इस्लामी पद्धति का पालन करते हुए तकनीक दृष्टि से उपयुक्त मेहराब का निर्माण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया। वैसे तुगलक ने मकबरा और नियोजित तरीके से तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कई भवनों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह कोटला, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, मस्जिद, मदरसा, नेहरू नगर, पुराने भवनों का पुनर्निर्माण और मरम्मत करवाई। सिकंदर लोदी के काल में सिकंदर लोदी का मकबरा बना और इसी ने आगरा को भी बसाया था। शासक प्रमुख संरचना, कुतुब मीनार की पहली मंजिल, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था और निजामिया मदरसा, सुल्तान गढ़ी का मकबरा और शमसी तालाब। बलबन ने लाल महल और बलबन का मकबरा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और तुगलकाबाद बसाया था। सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया था।
शैली इसके अंतर्गत भवन की डिजाइन संबंधित विशेषताओं का अध्ययन होता है। इसके अंदर हमें विकास क्रम दिखता है जो कि निम्न है। प्रथम चरण, इस दौरान हम देखते हैं कि हिंदू भवनों का काम चलाऊ रूपांतरण हुआ। द्वितीय चरण, इस्लामी विशेषताओं का विकास हुआ और क्योंकि सल्तनत स्थिर हो गया था और मध्य एशिया से कलाकार भी आने लगे थे। चूंकि शासकों की पसंद इस्लामिक भी और मध्य एशियाई थी, इसलिए अनुकूलता आने पर उन्होंने अपनी मनमानी की शैली अपनाई थी और आजमाई थी। इसके तहत इस्लामिक शैली का महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है। किबला लीवान, यह मक्का की दिशा में खड़ा एक तरह स्तंभ होता है। स्तंभ चूंकि हिंदू स्थापत्य की विशेषता भी था, इसलिए हिंदू भवनों के रूपांतरण में आसानी हुई। मेहराब, यह चाप के आकार का प्रवेश द्वार सामान्यतः सपाट होता है। कभी भी हिंदू भवनों में मेहराब नुमा प्रवेश द्वार का प्रयास दिखता है, जैसे कि गुप्तकालीन भीतरगांव का मंदिर। गुंबद, यह भवन के ऊपर के हिस्से में बनने वाली अर्धगोलाकार संरचना है। हिंदू भवन इसमें विशेषतः उल्लेखनीय है। हिंदू भवन इससे भिन्न थे, भिन्न थे क्योंकि उनमें या तो सपाट बहुमंजिल छत बनते थे या मंदिरों में शिखर या विमान का निर्माण होता था। बौद्ध स्तूपों में अर्धगोलाकार अंड का निर्माण होता था जो कुछ हद तक गुंबद से मिलते जुलते थे। अरबस्क, इसके अंतर्गत कुरान की आयतों का कलात्मक तरीके से उकेरा गया है। वनस्पतियों का डिजाइन, यह भी हिंदू भवनों में भी होता था। हालांकि हिंदू भवनों में सजीव के चित्रण और मूर्तन पर बल होता था, जबकि मुस्लिम भवनों में यह निषिद्ध था। जाली नुमा संरचनाओं का भी उपयोग इस काल में हुआ है। मुगल एम्पायर, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा की लड़ाई, घग्गर की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई में विजय के माध्यम से मुगल वंश की सत्ता एक बड़े प्रदेश में स्थापित किया। ये युद्ध 1526 से 1530 के मध्य हुए। इसका क्षेत्र पंजाब से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से तक विस्तृत था। इसके साथ ही काबुल और कश्मीर को भी मुगल के राज्य में रखा गया। जानकारी के स्रोत, बाबरनामा, तुजुक बाबरी, तुर्की भाषा में बाबर द्वारा रचित बाबर की आत्मकथा है। हुमायूंनामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। ये हुमायूं की जीवनी है। इसके साथ ही इसमें बाबर के बारे में कई मूल्यवान जानकारियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि बाबर के संघर्ष और उपलब्धियाँ दोनों ही दौरों में हुमायूं उसके साथ था। हुमायूंनामा से हमें यह जानकारी भी मिलती है कि बाबर हुमायूं को बचाने के लिए किस तरह अपनी जान दिया। बाबरनामा दैनिक डायरी की तरह लिखी गई किताब है और चूंकि ऐसे कई कालखंड हैं जिसके बारे में बाबर ने नहीं लिखा है, इसलिए उन कालों के बारे में जानने के लिए तारीख-ए-रसीदी हुमायूंनामा की महत्वता है। तारीख-ए-रसीदी मिर्जा हैदर दोगलत कश्मीर का इतिहास जानने के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाबर की जीत के कारण भारत की राजनीतिक बिखराव का शिकार थी। भारत की राजनीति सल्तनत को आंतरिक विद्रोह का सामना भी करना पड़ रहा था। युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी की रणनीतिक गलतियों के बारे में बाबर ने स्वयं बताया है। इस कारण लोदी बड़ी सेना लेकर भी हार गया। इसके पीछे 3 और जिम्मेदार कारक थे। तुलगमा पद्धति, इसमें खंदक खोदकर दुश्मन पर अकस्मात हमला किया जाता था। इससे विपक्षी पक्ष के एकाएक चौंकने और घबरा जाने का फायदा बाबर को मिला। तीरंदाजी, बाबर ने अपनी किताब में तीरंदाजी को ही अपनी जीत का श्रेय दिया। तोपखाना, भारत में पहली बार तोपखाना का उपयोग इसी युद्ध में हुआ था। इससे भी बाबर को फायदा हुआ।
बाबरनामा का महत्व। बाबरनामा एक डायरी की तरह की पुस्तक है क्योंकि यह बाबर की डायरी है और बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का निर्माता है, इसलिए उसकी डायरी में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं। बाबरनामा से बाबर की भाषाई एवं साहित्यिक क्षमता की जानकारी भी मिलती है। बाबर एक विजेता ही नहीं बल्कि एक सुरुचि संपन्न व्यक्ति भी था। वह स्थापत्य और चित्रकला में रुचि रखता था। इससे बाबर के जीवन, संघर्ष, परिजन, विजय और साम्राज्य निर्माण की जानकारी मिलती है और यह भी पता चलता है कि युद्ध में उसकी विजय किन कारणों से हुई। इस पुस्तक में उस समय के भारतीय राजनीतिक, समाज, धर्म, जलवायु, संस्कृति आदि के बारे में भी जानकारी मिलती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बाबरनामा की कुछ सीमाएं भी थी। एक दूसरे जलवायु प्रदेश का व्यक्ति भारत की जलवायु की आलोचना कर रहा था, जो कि निष्पक्ष नहीं प्रतीत होती है। भारतीय लोगों के रूप, रंग, संस्कृति, लोक व्यवहार पर उसकी टिप्पणी को ऐतिहासिक सच नहीं माना जा सकता। यहाँ वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त लगता है। कई कालखंड उसकी पुस्तक में शामिल नहीं है, इसलिए हुमायूंनामा एवं तारीख-ए-रशीदी का भी उपयोग जरूरी है। भारत में बाबर के साम्राज्य निर्माण के लिए पानीपत की लड़ाई के महत्व की जांच करें। इस लड़ाई में बाबर के जीत के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करें। दिल्ली, आंतरिक राजनीति एवं बिखराव। भारत में मुगल साम्राज्य निर्माण के लिए पानीपत की लड़ाई के महत्व की जांच करें। इतिहास के स्रोत के रूप में बाबरनामा के महत्व पर प्रकाश डालें। चुनार गेटवे ऑफ ईस्ट, अलीगढ़ गेटवे ऑफ साउथ। अलीगढ़। हुमायूं सामान्य परिचय। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक बादशाह रहा और फिर 1544 में फिर से बादशाह बना। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई और फिर अकबर गद्दी पर बैठा। 1540 से 1554 ईस्वी तक सूरवंश का शासन रहा। 1530 ईस्वी से 1540 तक के मध्य हुमायूं अपना साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। युद्ध में जीता लेकिन गुजरात पर नियंत्रण नहीं हुआ। मुगलों का गुजरात पर नियंत्रण 1552 ईस्वी में अकबर के दौर में ही हो सका। हुमायूं बंगाल पर विजय प्राप्त किया किंतु लौटते हुए वह चौसा की लड़ाई में शेरशाह को हार गया। उसके बाद कन्नौज के पास बिलग्राम की लड़ाई में हारा और भारत का साम्राज्य विजेता बादशाह से हाथ से चला गया और हुमायूं ने ईरान में जाकर शरण लिया। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1543 तक मात्र 5 वर्ष का था, लेकिन ये अल्प समय भी कई उपलब्धियों का काल रहा था। उसके कार्य निम्न हैं। साम्राज्य निर्माण। शेरशाह ने चौसा की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई, पूर्णमल के विरुद्ध अभियान, मारवाड़ के विरुद्ध अभियान आदि के माध्यम से साम्राज्य निर्माण किया। प्रशासनिक सुधार। इसके तहत शेरशाह ने स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं का गठन किया। शेरशाह ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया। शेरशाह ने सैन्य सुधार के तहत दाग और हुलिया की पद्धति लागू की। उसने स्थानीय जिम्मेदारी का नियम लागू किया। शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों में के तहत शेरशाह ने सोनार गांव बंगाल से सीकरीवाली पेशावर तक घर के दोहराव को रोककर व्यापार का बढ़ावा दिया। शेरशाह ने चांदी का सिक्का रुपया चलाया। आर्थिक सुधार के तहत रुपया चलाना इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि यह आगे मुगल काल में भी चलता रहा। करों के दोहराव को रोकने की उसकी नीति व्यापार वृद्धि की प्रेरणा पर आधारित थी। शेरशाह ने भू राजस्व में भी सुधार किया। अवसंरचना विकास। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड
का पुनर्निर्माण करवाया। शेरशाह ने लगभग 1500 सराय का निर्माण करवाया। सांस्कृतिक क्षेत्र में उसका कार्य। शेरशाह धार्मिक दृष्टि से न तो कट्टर न ही उदार था। उसने संशय एवं न्याय एवं नियुक्ति की नीति में हिंदुओं के लिए अच्छा अवसर था, लेकिन पूर्णबल के साथ उसका व्यवहार कट्टरता का प्रमाण देता है। वस्तुतः वह व्यवहारिक शासक था। शेरशाह के दरबार में मोहम्मद जायसी को संरक्षण दिया, जो अवधी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने ही पद्मावत की रचना की, जिसका खलनायक अलाउद्दीन खिलजी था। स्थापत्य में योगदान। शेरशाह का मकबरा इस काल में स्थापत्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शेरशाह के प्रशासनिक और आर्थिक सुधार।